हाय मेरे प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त हम आप सभी के बीच अनुरंजन सर हम बतलाने का प्रयास करेंगे कि मैथ जो भी है, जैसे क्लास 10 का मैथ है, उसको हम बतलाने का प्रयास करेंगे। जो क्लास 10 में जो मैथ से सवाल है, VVI है, जो प्रत्येक साल पूछता है सवाल को, तो ऐसे सवाल को हम कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम उस सवाल को हम सब मिलकर बनाते हैं। दोस्त मैं बता दूं कि आप सभी को वास्तविक संख्या, बहुपद और द्विघात समीकरण का और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का इस तरह के सवाल मैं बता दिया हूं। अब मैं आप सभी के बीच समांतर श्रेणी को रखता हूं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे मैं बतला देता हूं यहाँ पे, यानी समांतर श्रेणी। देखिए दोस्त, समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में एपी कहा जाता है। जैसे कोई भी संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गया दूसरा, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखना है कि इसमें क्या है, आखिर इसमें कैसे हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी में है। इसको हमें अंतर देखना होता है कि इसमें अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है। अगर हम देखते हैं कि सब में प्रत्येक अंतर 2 का है, यानी हमें एक लॉजिक मिला है। इसमें क्या है कि सबका अंतराल 2-2 का कर रहा है, एक दूसरे में ऐड कर रहा है, तो हमें एक लॉजिक मिला यहाँ से। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +5 कर रहा है, यहाँ पे +5, +5, +5, तो हमें यहाँ से भी एक लॉजिक मिल गया। तो जब भी इस तरह आता है, संख्या बराबर आता है, तो हम समझते हैं कि वह क्या है, समांतर श्रेणी में है दोस्त। यानी जब भी हम अगर समांतर श्रेणी में अगर हमें सार्व अंतर यानी डी, इसी को कहा जाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पीछे वाला से आगे वाले को घटाते हैं। जैसे 10 में 5 घटेगा 5, 15 में 10 घटेगा 5, 20 में 15 घटेगा 5, 25 में 20 घटेगा 5। उसी तरह 4 में 2 घटाएंगे 2, 6 में 4 घटाएंगे 2, 8 में 6 घटाएंगे 2, 10 में 8 घटाएंगे 2। यानी हमें एक क्या मिला, लॉजिक मिला। तो हम क्या करते हैं, पीछे वाला से आगे वाला को हमेशा घटाते हैं। जैसे सार्वंतर में क्या हो गया, इसको A2 इसको A1 मान लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इधर A1 आपका 5 हो गया। तो ऊपर वाला ही मैं बता देता हूं, ऊपर वाला A1 का मान 2 हो गया, A2 का मान 4 हो गया। तो सार्वंतर जब भी निकालते हैं तो उसके लिए A2 माइनस A1 करते हैं। ये सूत्र जब हम निकालेंगे तभी बनेगा, ये ऊपर से नहीं आया है। तो A2 का मान कितना हो गया 4 और A1 का मान 2 हो गया। तो 4 में 2 घटेगा 2, यानी ये आपका क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। उसी तरह इसका भी सार्वंतर निकलेगा। अब इसमें हम सवाल को बतलाएंगे जो 10 क्लास में VVI हो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं इसमें VVI सवाल। जैसे एग्जाम्पल 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो इस तरह इसमें प्रथम पद यानी ए निकालना होगा, और दूसरा सार्वंतर का मतलब हो गई डी का मान, यानी ये हमें क्या करना है, निकालना है। तब प्रथम पद कर रहा है, तब प्रथम पद ए है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो इसी तरह ये तो मालूम चल गया कि प्रथम पद क्या है, 3/2 आंसर हो गया। बाकी सार्वंतर क्या होगा, हमेशा पीछे वाला में से आगे वाला घटाएंगे। जैसे 1/2 में से 3/2 को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे एक खाली में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 खाली में कटेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो -2/2, इसको घटाएंगे तो -1। यानी इसमें कह सकते हैं कि हमारा प्रथम पद का आ गया 3/2 आ गया, और सार्वंतर -1 हो गया। तो इस तरह के सवाल कोई भी हो, इस टाइप पे जो भी सवाल आएगा आप लोग इसे बना लीजिएगा, ठीक है दोस्त। और मैं इस पे और भी एक सवाल मैं बता देता हूं जो एकदम VVI हो, परीक्षा में एकदम 100% लड़ता हो। जैसे मैं अभी बता देता हूं उसको भी आप लोग।
मैं एक अगला सवाल मैं बता रहा हूं, जैसे वो सवाल हमेशा परीक्षा में पूछता है। मैं इस पे आधारित कुछ सवाल भी दे रहा हूं, आप लोग बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हो गया 4, 6, 8, 10, 12। इसमें आप लोग प्रथम पद निकालिए, प्रथम पद, और उसके बाद सार्वंतर आप लोग निकाल लीजिए। और ये आप लोग सवाल इस तरह के सवाल बना लेते हैं तो आप लोगों को परीक्षाओं में सुविधा होगा। इसको बना लीजिएगा, यानी ये टाइप का बना लीजिएगा। अब मैं वैसे सवाल बतलाएंगे जो एकदम वीवीआई हो, जो परीक्षा में एकदम पूछता हो। जैसे कि एक सवाल है इसमें, मैं उसको अभी बता देता हूं। जैसे 2, 4, 6, नहीं, यहाँ पे दूसरा सवाल 2, 7, 12 को डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। इस तरह सवाल करके आएगा, यानी दोस्त 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। जब भी इस तरह सवाल आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉप डालेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे A1 का मान क्या है, 2 है, और A2 का मान 7 है। A2 का मान क्या है दोस्त, 7। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो 10वां पद होता है, जब भी कहेगा 10वां पद, n वां पद, तो इसका मतलब होता है ये n का मान है, n का मान है। ये किसका मान है, n का मान। यानी जब भी हम कहते हैं जैसे कि an कहते हैं, यानी n वां पद, यानी an, यानी यह n का मान है। तो n इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, कर देगा कोई जैसे 6वां पद, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये n का मान है, यानी